सोचो एक दिन आसमान में अंधेरा हो, हवा में एक अजीब सी वाइब्रेशन और दूर से एक रोशनी धीरे धीरे हमारी तरफ आती हुई और फिर सामने दिख जाए उसमें से निकलता हुआ एलियन। लेकिन सवाल ये है कि वो धरती पर आकर सबसे पहले किससे मिलेंगे? क्या वो दुनिया के ताकतवर नेताओं से बात करेंगे, मिलिट्री जनरल से मिलेंगे या फिर सीधे आम इंसानों के बीच उतर आएंगे? या शायद वो बच्चे या किसी जानवर से पहले मिले। हो सकता है वो हमें उनके लिए खतरा समझते हो या फिर एक ऐसी स्पीशीज जिनके साथ वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहते हो। यूएफओ साइटिंग का तेजी से बढ़ना एक चीज तो जरूर दिखाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सवाल सिर्फ इतना है, ये मुलाकात इंसानियत के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी या फिर हमारे सबसे बड़े खौफ का आगाज? आज के वीडियो में हम ऐसी ही कुछ यूएफओ साइटिंग्स की घटनाओं पर से पर्दा उठाएंगे जिसे देख आपके होश भी उड़ जाएंगे। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। नंबर 1, टिक टैक शेप्ड यूएफओ। ये पहली बार नहीं है जब टिक टैक शेप का यूएफओ देखा गया हो। सबसे पहला मशहूर हादसा हुआ था 2004 में, जब यूएस नेवी पायलट्स ने सैन डिएगो के पास टिक टैक मिंट जैसा एक सफेद आयताकार चीज को देखा। उसकी स्पीड और मूवमेंट इतनी अजीब थी कि कुछ भी समझना मुश्किल था। ये फुटेज बाद में 2020 में यूएस मिलिट्री ने रिलीज भी किया। अब बात करते हैं अभी की घटना की, जिसका एग्जैक्ट लोकेशन और टाइम किसी को नहीं पता। एक पैसेंजर कमर्शियल प्लेन की खिड़की से बाहर देख रहा था जब उसने एक बड़ा सा टिक टैक जैसा यूएफओ देखा जो हमारे प्लेन के बिल्कुल साथ साथ उड़ रहा था। ध्यान रहे, प्लेन की ऊंचाई लगभग 35,000 फीट थी, यानी ये कोई ड्रोन तो हो नहीं सकता, और साइज लगभग एक कमर्शियल एयरप्लेन जितना या शायद उससे भी बड़ा। ये यूएफओ जानबूझकर प्लेन के साथ उड़ रहा था, मानो जैसे वो इंसानों की टेक्नोलॉजी को स्टडी करना चाह रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये टिक टैक यूएफओ बार बार मिलिट्री और कमर्शियल एयरप्लेन के पास ही क्यों दिखते हैं? नंबर 2, फ्रांस में झरने के पास दिखा व्हाइट ऑर्ब। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी हैं जिसमें ऐसा माना गया है कि एलियंस की गुप्त जगह पहाड़ों के अंदर होती हैं, जहां इंसान उनकी पहचान ही नहीं कर पाते। यूएफओ की अगली घटना कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती है, जो घटी थी फ्रांस के वर्डन गॉर्ज में। एक आदमी ड्रोन उड़ाकर पहाड़ों का फुटेज ले रहा था जब उसने एक सफेद गोला देखा जो एक ही अजीब तरीके से मूव कर रहा था। पहले लगा बर्ड होगा, लेकिन उसकी मूवमेंट और शेप अलग ही थी, और फिर एकदम से व्हाइट ऑर्ब जैसा यूएफओ माउंटेन के अंदर घुस गया, मानो जैसे उसे पता चला हो कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, और ये पता चलते ही कोई इनविजिबल पोर्टल खुल गया हो और वो गायब हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि फ्रांस के पहाड़ों के अंदर एक एलियन बेस छिपा हुआ है? नंबर 3, इंडोनेशिया में बादलों के पीछे छिपा डिस्क यूएफओ। एशिया में यूएफओ देखे जाने की घटनाएं काफी आम होती जा रही है। जैसे 19 अगस्त 2024 में भारत के चेन्नई में देखा गया हरा यूएफओ। इसी साल चीन में दिखे सैकड़ों छोटे यूएफओस, और अब इंडोनेशिया के आसमान में एक डिस्क के आकार का यूएफओ का देखा जाना। ये सारी घटनाएं दिन के उजाले में घटी जब आसमान में काफी काले बादल थे। इन बादलों के लोअर सेक्शन में जो बादल है वो काफी डार्क है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक अलग बादल भी है जो हल्की रोशनी से भरा दिखता है। वीडियो को जूम इन करने पर आप इन बादलों के ऊपर एक अलग ही गोलाकार बादल देख सकते हैं जो एक डिस्क जैसा लग रहा है। जब आई विटनेस ने वीडियो को जूम किया तो उसे यूएफओ साफ दिखाई दे रहा था। इसे देख ऐसा लगता है जैसे एलियंस के पास कोई एडवांस तकनीक है जो उन्हें बादल में छिपने में मदद करती है ताकि नीचे के इंसानों को वे दिखाई ना दे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इतने यूएफओ एशिया में ही क्यों नजर आ रहे हैं? नंबर 4, एरिजोना में दिखा ऑरेंज यूएफओ। ऑरेंज ऑर्ब्स का देखा जाना अब आम बात हो गई है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे धातु के गोले कोलंबिया से पाकिस्तान तक दुनिया के हर कोने में दिख रहे हैं। लगता है जैसे ऑरेंज यूएफओस और मेटालिक ऑर्ब्स कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज में नजर रखने के लिए भेजे गए हो। इस साल एरिज़ोना में दिखे ऑरेंज यूएफओस की बात करें तो एरिज़ोना में लोगों ने रात के वक्त आसमान में एक चमकीली नारंगी चीज देखी जो पहले शूटिंग स्टार जैसी लगी, लेकिन एकदम से वो रुकी और ब्राइट ऑरेंज रोशनी से चमक उठी। फिर अचानक उसके पास एक और ऑरेंज ऑर्ब आ गया और फिर तीसरा भी। लोग हैरान हुए जब पहला ऑर्ब दिखाई दिया और गायब हुआ और आकाश में सिर्फ 2 ऑरेंज ऑर्ब रह गए। फिर एक और ऑर्ब पहले के 2 ऑर्ब से दूर दिखाई दिया और कुछ देर बाद गायब हो गया। इसके बाद लोग ये सब देख शॉक्ड हो गए और इसे रिकॉर्ड करने लगे। उन्हें ऐसा करता देख एक ऑर्ब गायब हो गया और वो तुरंत दूसरी पोजीशन में दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो टेलीपोर्ट कर रहे हो। अगर एलियंस के पास ऐसी टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें वो 1 सेकंड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं, तो सोचो इंसान उनके सामने टेक्नोलॉजी के मामले में अब भी कितने पीछे है। नंबर 5, बादल के रूप में छुपे यूएफओ। एलियंस हमेशा से मायावी रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हम उन्हें देखें। रात के समय ये ज्यादा दिखते हैं, लेकिन अगर दिन के उजाले में इन्हें घूमने निकलना हो तो उसके लिए इन्होंने एक तरीका ढूंढ निकाला है और वो है आर्टिफिशियल क्लाउड्स। उत्तरी अमेरिका में एक आदमी ने देखा कि एक बादल दूसरे बादलों से ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ रहा था। जब उसने जूम इन किया तो उसे एकदम चौंकाने वाली चीज दिखी। उस बादल के अंदर से टिमटिमाती रोशनी आ रही थी। मतलब यूएफओ आर्टिफिशियल क्लाउड्स का कवर बना के आगे बढ़ रहा था, बेखौफ होकर, बिना किसी के देखे जाने के डर के। इसी तरह के क्लाउड कवर्ड यूएफओ नॉर्थ अमेरिका में भी देखा गया था, जो बाकी बादलों के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रहा था। वीडियो जूम इन करने पर उस बादल के अंदर से कई टिमटिमाती रोशनियां निकलती दिखी, जो चौंकाने वाला नजारा था। यानी ये भी एक यूएफओ ही था, जो दिन के समय अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए आर्टिफिशियल क्लाउड्स का इस्तेमाल कर रहा था। इस तरह के कई वीडियो अपलोड हुए, जो बाद में इंटरनेट से रहस्यमय तरीके से डिलीट कर दिए गए। यहाँ सवाल ये है कि क्या सरकार अपनी क्लॉकिंग टेक टेस्ट कर रही है या एलियंस के साथ मिलकर सच छुपा रही है। आर्टिफिशियल क्लाउड से लेकर टेलीपोर्टिंग ऑरेंज ऑर्ब तक, अगर एलियंस के पास ऐसी सुपर एडवांस टेक्नोलॉजीज है तो सोचो जब हम उनसे फेस टू फेस मिलेंगे तो अंजाम क्या होगा, दोस्ताना कांटेक्ट या होगा एक अंतरिक्ष संघर्ष। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।